अब हम लोगों ने पढ़ना है बियर्स लॉ। बियर्स एक साइंटिस्ट थे जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी पे काम करते थे। उन्होंने एक लॉ दिया, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सैम्पल सॉल्यूशन। यानी कि जो गिवन सैम्पल सॉल्यूशन होता है उसकी कंसंट्रेशन एब्जॉर्प्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। यानी कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। मैथमेटिकली अगर लिखें तो एब्जॉर्प्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, ये इसका फार्मूला आ जाता है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन विल हैव हायर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एज कंपेयर टू डाइल्यूट वंस। ठीक है, जैसा कि ये आपके पास 5 सैम्पल्स नज़र आ रहे हैं ए बी सी डी ई, तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड कौन सा है, ए वाला, और डाइल्यूटेड कौन सा है, ई वाला। तो एब्जॉर्प्शन किस केस में ज़्यादा आएगी, इस केस में, और एब्जॉर्प्शन कम किस में आएगी, इसमें आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। तो सिंपल सा लॉ है, जितना ज़्यादा सोल्यूट या जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन उतने ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल 1000 ppm of KMnO4 solution will have higher absorption of light as compared to 100 ppm। ज़ाहिर सी बात है 1000 ppm जो सोल्यूशन होगा उसके अंदर सोल्यूट ज़्यादा होगा, लाइट एब्जॉर्ब करने वाले पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा आएगी। और हमारे पास 100 ppm वाला जो सोल्यूशन होगा उसके अंदर सोल्यूट कम होगा 1000 की निस्बत, तो उसकी एब्जॉर्प्शन कम आएगी। इफ़ देयर इज़ नो सोल्यूट, अगर कोई सोल्यूट नहीं है, देयर विल बी नो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, तो कोई एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट नहीं होगी। अल्टीमेटली सोल्यूट नहीं लाइट एब्जॉर्ब करनी होती है। अगर सोल्यूट ही हमारे पास नहीं है तो लाइट भी फिर एब्जॉर्ब नहीं होगी, सारी की सारी लाइट निकल जाएगी सोल्यूशन से। इसी तरीके का एक और लॉ है जिसको लैम्बर्ट्स लॉ बोला जाता है। लैम्बर्ट्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया। इनके अकॉर्डिंग क्या है, एब्जॉर्बेंस या एब्जॉर्प्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ ऑफ क्यूवेट। ठीक है, क्यूवेट किसको बोला जाता है, सैंपल होल्डर को। जिस बर्तन में या जिस सैंपल होल्डर में हम लोग सैंपल रख के एनालाइज करते हैं उसको क्यूवेट बोला जाता है। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, एब्जॉर्प्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल लिख देंगे हम लोग। अब पाथ लेंथ क्या होती है, अगर आप पहली क्यूवेट को देखें, फर्स्ट वन को, तो ये जो डिस्टेंस है इसका ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, पाथ लेंथ। उसके बाद सेकंड वाली को अगर देखें हम लोग इसको, तो इसका पाथ लेंथ क्या होगी, ये इस तरीके की। ठीक है, और इसकी थर्ड वाली की पाथ लेंथ क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, फोर्थ वन की यहाँ से लेके यहाँ तक, 5 की यहाँ से लेके यहाँ तक। कंसिडरिंग कि लाइट सामने से हम लोग फॉल कर रहे हैं और बैक साइड से निकल रही है, अगर आप लेफ़्ट टू राइट देखेंगे फिर तो सबकी सेम नज़र आएगी आपको। पाथ लेंथ हम लोग डिफ़ाइन इस तरीके से कर रहे हैं। इट इज़ अप टू यू कि किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। अब क्यूवेट्स इस तरह की आती हैं तो इस तरीके से डिफ़ाइन की जाती है, मतलब लाइट यहाँ से पग गुजारेंगे और बैक साइड से निकलेगी। तो ये जो डिस्टेंस है, इसकी चौड़ाई जिसको बोला जा सकता है, वो क्या कहलाएगी, पाथ लेंथ। अगर इसको सिंपल से देखना हो, मान लेते हैं एक ऐसा सैंपल होल्डर है जो कि इतना सा बारीक सा है, और एक सैंपल होल्डर है जो कि इतना चौड़ा है। तो लाइट अगर इधर से गुजरेगी और इधर से ही निकलनी है तो इसके रास्ते में सैंपल क्या आएगा, बहुत थोड़ा। और अगर इसमें देखा जाए जिसकी चौड़ाई ज़्यादा है तो इसके रास्ते में सैंपल क्या आएगा, बहुत ज़्यादा। तो जब सैंपल ज़्यादा आएगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसकी पाथ लेंथ क्या है, ज़्यादा, इसकी पाथ लेंथ क्या है, कम। तो यही लॉ है हमारे पास, जितनी पाथ लेंथ ज़्यादा उतनी एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट ज़्यादा। In other words, when monochromatic radiation passes through a medium, the intensity of transmitted light decreases and the thickness of absorbing material या medium increases। यानी कि जितनी ज़्यादा थिकनेस बढ़ती जाएगी, पाथ लेंथ बढ़ती जाएगी,
तो निकलने वाली रेडिएशन यानी कि ट्रांसमिटेड रेडिएशन आई वो डिक्रीज होती चली जाएगी। पाथ लेंथ डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ क्यूबिट यूज्ड। ज़ाहिर सी बात है ये 5 किस्म की अगर क्यूबिट्स में से आपके पास ऑप्शन हो कि सबसे ज़्यादा पाथ लेंथ वाली यूज़ करो तो आप इसको चूज़ करेंगे। तो इस केस के अंदर पाथ लेंथ और है, अगर पहली इस्तेमाल करेंगे तो पाथ लेंथ और है। अब हमारे पास आता है बियर्स लैम्बर्ट लॉ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड इट होल्ड्स इन एवरी इंस्ट्रूमेंट। ये हर इंस्ट्रूमेंट में होल्ड करता है। डेट वर्क्स ऑन एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल, जो कि एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट जिसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना हो रहा हो वहाँ पे ये लॉ हमेशा होल्ड करता ही करता है। इसकी स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? अब ये जो पीछे लॉ पड़े हैं उनको कंबाइन कर दिया गया है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? दी एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल, यानी कि सैंपल की पाथ लेंथ और कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी एब्जॉर्बेंस। तो एब्जॉर्प्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये तो बियर्स लॉ था हमारे पास, ये फर्स्ट अगर इसको बोल लिया जाए। एब्जॉर्प्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ, ये लैम्बर्ट लॉ था हमारे पास, इसको अगर सेकंड बोल लिया जाए तो दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो एब्जॉर्प्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड पाथ लेंथ। तो ए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय पाथ लेंथ। तो ए विल बी इक्वल टू, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे और एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बिठाएंगे, इसको एप्सिलॉन बोलेंगे, और साथ में सी इसी तरीके से और एल इसी तरीके से। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बिठाया है इसको क्या बोला जाता है? मोलर एब्जॉर्बिटिविटी कांस्टेंट या मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। फार्मूला क्या बन के आया अल्टीमेटली हमारे पास? ए इज इक्वल टू ECL। अब यूनिट्स निकालने हैं हमने एप्सिलॉन के, यानी कि मोलर एब्जॉर्बिटिविटी कांस्टेंट के या मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट के। तो हमें पता है A इज इक्वल टू ECL। तो अगर E को इधर ही एक तरफ रहने दिया जाए, C और L A के बटे में चले जाएंगे। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम इनकी वैल्यूज़ बिठाना चालू करेंगे। एब्जॉर्प्शन की जगह क्या बिठाएंगे? 1, क्योंकि हमें पता है एब्जॉर्प्शन का कोई यूनिट नहीं होता, नॉट यूनिट। क्यों नहीं होता? बिकॉज ये एक रेशो है I नॉट ओवर I की, इंटेंसिटीज़ की रेशो है, रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। तो उसकी जगह 1 बिठाएंगे। कंसंट्रेशन की जगह क्या बिठाएंगे? मोल पर लीटर या मोल पर डेसीमीटर क्यूब, एंड लेंथ की जगह सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर इसलिए बिठाया क्योंकि क्यूबिट्स की जनरली जो पाथ लेंथ है वो सेंटीमीटर्स में होती है। तो 1 के बटे में ये दोनों टर्म्स हैं, जब ये ऊपर जाएंगी तो मोल की पावर क्या हो जाएगी? -1, लीटर -1 में नीचे तो ऊपर जाके +1 हो जाएगा, एंड सेंटीमीटर नीचे +1 है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो हमारे पास मोलर एब्जॉर्बिटिविटी कांस्टेंट या मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट के यूनिट्स क्या आ जाएंगे? लीटर, मोल इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। ये भी एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। अब इसकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस है क्या कि ये एप्सिलॉन नॉट बताता क्या है, ये एप्सिलॉन बताता क्या है? इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ हाउ स्ट्रांगली अ केमिकल स्पीशी एब्जॉर्ब्स लाइट एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ। एक ख़ास वेवलेंथ के ऊपर एक केमिकल स्पीशी कितनी स्ट्रांगली लाइट को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, इसकी सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 2 बंदे हैं, एक ने लाइट रेड कलर की शर्ट पहनी हुई है और एक ने डार्क रेड कलर की शर्ट पहनी हुई है। अब डार्क वाला ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, सूरज की लाइट को, तो हम क्या बोलेंगे
कि इसके लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और इसके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू कम है, बिकॉज़ इसने जो मटेरियल पहना हुआ है या इसके जो मॉलिक्यूल के ऊपर इसके जो कपड़ों के ऊपर मॉलिक्यूल लगे हुए हैं या कलर मॉलिक्यूल हैं वो लाइट को कम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से लाइट कलर की शेड आ रही है। और इसकी शर्ट के ऊपर वो ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से डार्क नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यही ई बताता है हमें कि हाउ स्ट्रांगली अ केमिकल स्पीशी कैन एब्जॉर्ब लाइट एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ। और ई जो होता है किसी भी चीज़ की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये उसकी अपनी कुदरती जबिल्ली प्रॉपर्टी होती है, इनहेरिटेंशियल जिसको प्रॉपर्टी बोला जा सकता है। जैसे टेस्ट है किसी भी चीज़ का तो वो उसकी इनहेरिटेंशियल प्रॉपर्टी है। शुगर जैसे चीनी है, ये मीठी होती है, कभी आप शुगर को नमकीन नहीं देखेंगे, कड़वा नहीं देखेंगे, तो उसका मीठा होना क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। किसी चीज़ का कलर, रंग, वो क्या है, उसकी अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। जैसे मिट्टी का एक ख़ास रंग है, पौधों का ग्रीन कलर एक ख़ास रंग है, हर एक का अपना अपना रंग है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जो अल्लाह ताला ने बनाया है वो उसकी इनहेरिटेंशियल प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से एब्जॉर्बेंस भी इनहेरिटेंशियल प्रॉपर्टी है।